Welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are discussing about the chapter first, that is nutrition in the plants. ओके सो हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं. क्या होते हैं न्यूट्रिशन? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और रफेज, ये सब क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट्स है जो हमें एक डाइट में चाहिए, हमारी डाइट में चाहिए. हमें हमारी डाइट को बैलेंस रखने के लिए ये सब चाहिए, एक राइट अमाउंट में चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए. तो ये था हमारा न्यूट्रिशन. हमने फिर उसके बाद में पढ़ा था कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे एब्जॉर्ब्ड होता है. हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जिस वजह से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं और एब्जॉर्ब करने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन शो करते हैं. नेक्स्ट हमारा है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा वो अपना खाना कैसे लेंगे, वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है. तो सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल. कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता. वो अपना खाना कैसे लेंगे? तो वो अपना खाना दूसरे प्लांट्स पर निर्भर करेंगे, दूसरे इंसेक्ट्स एनिमल पर डिपेंड करेंगे. ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ऐसे प्लांट या एनिमल जो कि दूसरों पर निर्भर रहे, दूसरों पर डिपेंड रहे, उनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वो अपना खाना कैसे लेते हैं? कौन से मोड के थ्रू लेते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, देखो, डू नॉट एब्जॉर्ब लाइट. जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे. एंड डिपेंड ऑन अदर प्लांट, दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहेंगे. दीज आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हमने पढ़ा था एक ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक पढ़ा था हेट्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफ में था कि जो प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, वो अपना खाना जो खुद प्रिपेयर करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और जो दूसरों पर डिपेंड रहेंगे उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? हेट्रोट्रॉफ्स होगा. हेट्रो मतलब अदर और ऑटो मतलब सेल्फ. ये हमने कल डिस्कस किया था. ठीक है, येलो. अब इसका एक एग्जाम्पल है कि किसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता. इसका एग्जाम्पल है कैस्केटा, जिसको हम अमर बेल भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये क्या होती है? एक इस तरह से येलो कलर की वायरी ब्रांच होती है. ठीक है, जो क्या करती है? ट्री के अलोंग, जो ट्री है ये अपना, इसकी जो ब्रांचेस है इसके अलोंग इस तरह से वायर की फॉर्म में रहती है. वायर की फॉर्म में अपना जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर बना लेती है. ठीक है, द येलो. और ये कौन से कलर की होती है? येलो कलर की होती है. अब येलो कलर की होगी तो उसमें क्या प्रेजेंट नहीं रहेगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहेगा. येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस. जो पेड़ की जो स्टेम होती है और जो उसकी ब्रांचेस होती है उसके अराउंड क्या करती है? ये ब्रांच बनाती है, ट्विन होती है ये. ठीक है, टेक फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट्स क्लाइंबिंग. जिस ट्री पर ये चढ़ रही है, जिस ट्री पर ये ब्रांच हो रही है, उस ट्री से अपना क्या लेगी? ये खाना लेगी. उस ट्री से अपना क्या लेगी? ये फूड लेगी. ठीक है, तो ऐसी जो ब्रांच, जो कसकटा है अपना, वो क्या करता है? दूसरे प्लांट से लेता है, यानी दूसरे प्लांट से अपना खाना लेता है और उसके ऊपर चढ़ता है. तो ऐसे प्लांट जो दूसरों के ऊपर क्लाइंब करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? होस्ट बोलेंगे. ठीक है, इट डिप्राइव द न्यूट्रिएंट कसकटा कॉल्ड पैरासाइट. जो कसकटा होता है वो अपना न्यूट्रिएंट कौन से मोड के थ्रू लेते हैं? पैरासाइट मोड होता है इनका. पैरासाइट क्या होता है? जो दूसरों से अपना क्या लेते हैं? फूड लेते हैं, दूसरों से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं. ठीक है, अब पैरासाइट का और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? बताओ. मॉस्किटोज. मॉस्किटोज क्या होते हैं? मच्छर होते हैं. अब वो क्या करते हैं? ह्यूमंस का क्या करते हैं? ब्लड चूसते हैं ना. तो वो भी क्या है? पैरासाइट है, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड रह रहे हैं, अपने न्यूट्रिएंट के लिए दूसरों पर डिपेंड रह रहे हैं. तो उनको क्या बोलेंगे हम? पैरासाइट बोलेंगे. हेट्रोट्रॉफ तो है ही इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, साथ में क्या है? पैरासाइट भी है. ठीक है,
तो एक बार दोबारा देखो कि जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना खाना लेते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जैसे कि केस्कटा, वो क्या करती है, ट्री के अराउंड एक ब्रांच स्ट्रक्चर बनाती है, ट्विन वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर बनाती है, और कौन से कलर की होती है, येलो कलर की होती है, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। वो क्या करती है, दूसरे ट्री पर क्लाइंब करती है, और उस क्लाइंब करने को हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। जिसके ऊपर वो क्लाइंब कर रही है, जिस ट्री के ऊपर वो क्लाइंब कर रही है, उस ट्री को हम होस्ट बोलेंगे। उस होस्ट से वो अपना खाना लेती है, ठीक है। इट डिप्राइव द न्यूट्रिएंट केस्केटा कॉल पैरासाइट, उसके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम पैरासाइट बोलेंगे। ये हमारा हो गया अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट है प्लांट विच ईट अदर इंसेक्ट एनिमल। क्या कुछ ऐसे प्लांट है जो अदर इंसेक्ट को और एनिमल्स को ईट करते हैं? कौन से है आप बताओ? है, ऐसे भी है, ऐसे भी प्लांट्स है। क्या होता है कि वो क्या करते हैं, उनके ऊपर एक लिड स्ट्रक्चर बनी रहती है, ठीक है। वो इस लिड स्ट्रक्चर को अभी हम देखते हैं। इससे पहले देखो, ट्रैप द इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। वो क्या करते हैं, दूसरे इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। मे हैव क्लोरोफिल और मे नॉट, उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब वो ग्रीन कलर के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जब क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा तो वो फोटोसिंथेसिस भी शो करेंगे, फोटोसिंथेसिस भी शो करते हैं और इंसेक्ट को भी डाइजेस्ट करते हैं। इन सम प्लांट जग लाइक स्ट्रक्चर और पीचर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें जग लाइक स्ट्रक्चर होती है। जग कैसा दिखता है, इस तरह से। ऐसे ही उस प्लांट्स की स्ट्रक्चर होती है जो दूसरे इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। और इस जग लाइक स्ट्रक्चर को हम पीचर लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ होता है। जो पीचर लाइक स्ट्रक्चर, ये जो जग लाइक स्ट्रक्चर मैंने बोली ना, ये क्या होता है, एक मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ होता है। मतलब कि जो लीफ होती है वो अपने आप को इस शेप में मॉडिफाइड कर लेती है, जिसको हम बोलते हैं जग लाइक स्ट्रक्चर और पीचर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म लिड लाइक स्ट्रक्चर, जो लीफ का जो एपेक्स होता है वो क्या करता है, लिड की तरह एक स्ट्रक्चर बनाता है। लिड यानी जो ढक्कन होता है उसकी तरह अपनी स्ट्रक्चर बनाता है। व्हेन इंसेक्ट सिट ऑन पीचर देन लिड क्लोज, जब कोई इंसेक्ट आएगा वो क्या करेगा, लिड पे बैठ जाएगा और वो लिड होगी वो क्लोज हो जाएगी। ये देखो, ये हमारा जग लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि पीचर स्ट्रक्चर है, जो कि है लीफ मॉडिफाइड इनटू पीचर। जो लीफ है वो मॉडिफाइड हो गई किसमें, पीचर में, ठीक है। ये यहाँ पर इसका लिड है, यहाँ क्या है, इसका लिड है। ये जैसे आपने जग देखा होगा, आप जग के ऊपर अगर आप कोई प्लेट रख दोगे तो वो प्लेट किसका काम करेगी, लिड का काम करेगी। वैसे ही यहाँ पे ये जग है हमारा, ये प्लेट है, बस ये यहाँ से जॉइंट रहता है, ठीक है, जॉइंट रहता है। जब क्या होगा, कोई भी इंसेक्ट अगर यहाँ आकर सिट करेगा तो ये फटाफट क्या करेगी, बंद हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी। जब ये बंद हो जाएगी, इसके अंदर कुछ हेयर प्रेजेंट रहते हैं इस तरह से, वो हेयर क्या करेंगे, इस इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेंगे। और ये जो पूरी जो स्ट्रक्चर है ये क्या करेगी, ये जो लीफ है ये क्या करेगी, उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाएगी और उसके सारे न्यूट्रिएंट अपने अंदर ले लेगी। जो भी उस इंसेक्ट के अंदर न्यूट्रिएंट थे वो सारे न्यूट्रिएंट अपने अंदर ले लेगी। अब ये डाइजेस्ट क्यों हुआ, ये जो इंसेक्ट था ये डाइजेस्ट क्यों हुआ, हमारे अंदर तो कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारा खाना क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो क्या इस लीफ के अंदर भी कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं। देखो, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड इन द पीचर्स। ये जो पीचर स्ट्रक्चर होती है ना, ये क्या करती है, एक जूस सेक्रेट करती है, जूस प्रोड्यूस करती है। और वो जूस का नाम क्या है, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। उस जूस का नाम क्या है, डाइजेस्टिव जूस। वो डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो क्या करेगा, इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट पूरी तरह से डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है, और उसके सारे न्यूट्रिएंट ले लेगा। तो आपके पास क्वेश्चन आए कि किसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो आपका आंसर आएगा डाइजेस्टिव जूस की वजह से, ठीक है। फिर है, अगर ये क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, अगर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शो करते हैं, तो इनको क्यों इंसेक्ट ट्रैप करने की ज़रूरत पड़ी। हमने पहले देखा था फोटोसिंथेसिस में कि जो हमें लाइट से हमें क्या मिलता है, सनलाइट से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है, सॉइल से हमें मिनरल मिलता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, फूड प्रिपेयर हो जाता है। ये रिएक्शन पढ़ी थी हमने, CO2 प्लस वाटर गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस
ऑक्सीजन। अब ये कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, हमारे फूड, ये हमारा फूड होता है और स्टार्च फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो ये स्टार्च नॉर्मली क्या है, हमारा फूड है। तो जब हमारे फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसमें भी ये सारा प्रोसेस हो रहा है, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको इंसेक्ट ट्रैप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो इसकी सॉइल है, जिस सॉइल में ये पनपते हैं, उगते हैं, ग्रो करते हैं, उस सॉइल के अंदर इतने न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होते एज कंपैरिजन टू नॉर्मल जो प्लांट्स उगते हैं। ठीक है, तो उन न्यूट्रिएंट को इसको एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी होता है इनकी ग्रोथ के लिए। तो ये क्या करते हैं, अब इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं जिससे कि ये प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट ले सके। उस सॉइल में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, या कोई भी मिनरल प्रेजेंट नहीं होगा, तो एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या हो जाएगा, उस मिनरल की कमी आ जाएगी। मान लो अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर उस नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई तो अच्छे से ग्रोथ कैसे कर पाएंगे, हमें फूड कैसे देंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, जिससे जो भी डेफिशिएंसी थी इनके फूड में, न्यूट्रिएंट्स में, वो इनको पूरी हो सके। ठीक है, तो ये हमारा था अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सैप्रोट्रोप्स। ठीक है, सैप्रोट्रोप्स मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास ना तो क्लोरोफिल होता, ना वो इंसेक्ट ट्रैप कर सकते, तो वो अपना खाना कैसे लेंगे, तो वो अपना खाना लेते हैं सैप्रोट्रोप्स की हेल्प से। उनको किस कैटेगरी में रखते हैं, सैप्रोट्रोप्स की कैटेगरी में। क्या होता है, आप एक ब्रेड लो, उसको मॉइस्ट कर दो वाटर से, ठीक है, और उसको 3-4 दिन के लिए एज इट इज़ रख दो। क्या होगा, कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि उसके ऊपर फ्लफी से पैचेस आ गए, ब्लैक पैचेस आ गए ब्लैक कलर के। ठीक है, जो कि क्या है, कॉटन लाइक थ्रेड, ये उनकी जो स्ट्रक्चर है इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उनकी, जो कि पूरे ब्रेड पर फैल जाएंगे। और क्या होंगे, ग्रीन ब्लैक पैचेस आ जाएंगे, ब्लैक कलर के हो जाएंगे। ये जो पैचेस आए हैं और ये जो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये फंगाई है। कई लोग इसको फंगस भी बोलते हैं, फंगाई भी बोलते हैं, फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल लो इसको। तो क्या है, ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फंगाई होते हैं। इनका जो मोड होता है, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब जिसके ऊपर ये उगेंगे, जिसके ऊपर ये ग्रो करेंगे ना, उसी से ये अपना न्यूट्रिएंट लेंगे, उसी से ये अपना फूड लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि अब ये ब्रेड के ऊपर ग्रो किया है, तो ये अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से लेंगे, ब्रेड से लेंगे। ये ब्रेड है, इसको मॉइस्ट कर दिया वाटर से, H2O मतलब वाटर। ठीक है, मॉइस्ट कर दिया, उसके बाद इसके ऊपर ब्लैक से पैचेस आ गए और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ गई। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोला है, फंगाई बोला है। ठीक है, अब ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट है, ये क्या होगा, ये किससे लेंगे, ये ब्रेड से लेंगे अपना न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है जो अपना, अब ये जो ब्रेड है ये तो डेड हो गई। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, डेड बॉडी से लेते हैं, डिकेड जो बॉडी है उनसे लेते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, सैप्रोट्रोप्स बोलते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेड मैटर, कोई भी मैटर हो सकता है वो, ठीक है, इज नोन एज सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। उसको क्या बोलेंगे हम, सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोट्रोफिक है, उनको क्या बोलेंगे हम, सैप्रोट्रोप्स बोलेंगे। समझ में आया, दोबारा देखो कि जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, डेड है, डेड एंड डिकेड मैटर है, जो डिके हो चुका, ये ब्रेड जो थी ये डेड हो गई, डिके हो गई। ये किसके थ्रू डिके हुई है, इस फंगाई के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना जो फूड है वो सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है, फिर अब हमारा नेक्स्ट है जो फंगाई है, वो क्या होते हैं, अदर आर्टिकल्स पे भी ग्रो करते हैं, ज़रूरी नहीं है ब्रेड पर ही ग्रो कर रहे हैं, और ऑर्गेनिज्म पे और मैटर्स पे भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि शूज़ हो गया, लेदर के जो शूज़ होते हैं उन पर भी ये ग्रो कर जाते हैं। क्लोथ्स हो गए, क्लोथ्स पे भी ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप पहन रहे हो उनको तो लग गए, इनकी कंडीशन होती है तब ये ग्रो करते हैं। क्या कंडीशन होती है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर में रख देंगे तो क्या हो जाएंगे, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, ह्यूमिड एयर मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है।
ठीक है, उसको बोलते हैं ह्यूमिड वेदर। ठीक है, तो उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनमें ये ग्रो करते हैं। और अगर कोई रेनी सीजन है, मेनली ड्यूरिंग रेनी सीजन, अगर रेनी सीजन चल रहा है और वहाँ आपने अपने कोई क्लोथ्स रख दिए या फिर कोई अपने लेदर के शूज़ रख दिए, बहुत दिनों तक पड़े हैं वो, तो क्या होगा, उनमें भी ये ग्रो कर जाएंगे। फॉर लॉन्ग टाइम, कंडीशन है लॉन्ग टाइम के लिए रखना है। अब जैसे कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के लिए आप उनको बकेट में डालते हो, पानी में भिगोते हो। ठीक है, अगर उन कपड़ों को आप कई दिनों तक वैसे ही रखा रहने दोगे बाल्टी में, तो क्या होगा, कुछ दिनों बाद जब आप अपने कपड़े निकालोगे ना, उस पर ब्लैक कलर के पैचेस हो जाएंगे। अब वो ब्लैक कलर के पैचेस क्या आती है, फंगाई है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मोस्टली वाटर में ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर आप उन कपड़ों को सिर्फ 1 घंटे के लिए भिगो कर रखते हो या 2 घंटे के लिए भिगो कर रखते हो तो नहीं लगेंगे उन पर। लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप रखते हो, जैसे रात को किए, दोपहर में किया और कल सुबह निकाला या कल दोपहर को निकाला, तो वो ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, अब है सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। एक ऐसी रिलेशनशिप आती है जो क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अगर वो उसको शेल्टर दे रहा है तो बदले में उसको भी कुछ देना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस बोलते हैं। देखो, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या करते हैं, साथ में भी रहते हैं और अपना शेल्टर भी शेयर करते हैं और अपना न्यूट्रिएंट भी शेयर करते हैं। इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं प्लांट्स एंड फंगस। ठीक है, प्लांट क्या हो रहा है, फंगस को क्या दे रहा है, न्यूट्रिएंट दे रहा है, यानी कि फूड दे रहा है। ठीक है, जिस पे ये ग्रो कर रहे हैं फंगस, वो प्लांट जो है इन फंगस को क्या दे रहा है, फूड दे रहा है। लेकिन जो फंगस है उसको भी बदले में कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, इसको उधार चुकाना पड़ेगा इस प्लांट्स का, तो ये क्या करेगा, बदले में वाटर देगा और कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स दे देगा। किसको, प्लांट्स को। ठीक है, तो ये क्या हो गए, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हो गई प्लांट्स और फंगस के बीच में। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी होती है एक दूसरे के लिए। क्यों, क्योंकि अगर जब इसको वाटर मिल रहा है, न्यूट्रिएंट मिल रहा है, तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और अगर फंगस है, फंगस को अगर न्यूट्रिएंट मिल रहा है तो इसके लिए भी बेनिफिशियल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऐसी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। जिस ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं उसको लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइकेन। जैसे एल्गे है, अब एल्गे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्या होते हैं, कोई भी वाटर बॉडीज़ है जैसे लेक या रिवर वगैरह है, उसके साइड में आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ पैचेस होते हैं। वो ग्रीन कलर के पैचेस क्या हैं, एल्गे हैं। ठीक है, तो वो एल्गे क्या होते हैं, वो ग्रीन कलर के हैं, तो इनमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहे और जो सिम्बायोसिस की रिलेशनशिप शो कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। तो यहाँ एल्गे जो है वो किसका काम करेगा, लाइकेन का काम करेगा, लाइकेन। ठीक है, अब ये किसके साथ रिलेशनशिप शो कर रहा है, फंगस के साथ। तो जो फंगस है वो एल्गे को क्या देती है, शेल्टर देती है, वाटर देती है और मिनरल देती है। लेकिन एल्गे इसको बदले में क्या देता है, फंगस को फूड देता है। क्या देता है, फूड देता है, क्योंकि ये तो फोटोसिंथेसिस शो करेगा। जब फोटोसिंथेसिस शो करेगा तो ये फूड प्रिपेयर कर सकता है, और जब फूड प्रिपेयर करेगा तो ये फंगस को देगा, और फंगस इसको क्या देगी, रहने के लिए जगह देगी, वाटर देगी और मिनरल देगी। तो ये हमारी क्या होती है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होती है। कुछ फंगाई ऐसी होती है जो हमारे लिए यूजफुल होती है और कुछ ऐसी होती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो ऐसी कौन कौन सी है, देखो, जैसे यीस्ट हो गया और मशरूम हो गया। यीस्ट और मशरूम क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। मशरूम तो हम खाते ही हैं, लेकिन जो यीस्ट है वो क्या काम आती है, जो आप केक वगैरह बनाते हो, ब्रेड वगैरह बनाते हो, उसमें क्या डलता है, यीस्ट डलता है। उसकी वजह से उनमें क्या आता है, स्पंजीनेस आता है। तो वो स्पंजीनेस कौन देता है, यीस्ट देता है। तो कुछ फंगाई ऐसे हैं जो हमारे काम आते हैं, हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अब ये जो कुछ फंगाई है वो मेडिसिन बनाने के भी काम आते हैं। बैक्टीरिया जो होता है उनकी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, और वो जो बैक्टीरिया है वो मेडिसिन बनाने के काम आते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे जो हमारे लिए हार्मफुल है। अब वो कैसे हार्मफुल होंगे कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सॉइल। ठीक है, और क्या करते हैं, डिजीज़ कर देते हैं, बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है। अगर जैसे ये ब्रेड है, अब इस पर क्या ग्रो कर गई, फंगस ग्रो कर गई। अगर आप उसे खा लोगे तो आप क्या हो जाओगे, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या करती है, फूड पॉइजनिंग करती है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं, हमें बहुत सारी क्या हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिम्बायोसिस
सिम्बायोसिस एंड द सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी तक, सेप्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं, जो जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सेप्रोट्रॉफिक है। सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है, जो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, डेड मैटर से लेते हैं और डीके मैटर से लेते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। सिम्बायोसिस क्या होती है, जो अगर कोई भी चीज़ जैसे प्लांट और फूड के बीच में अगर सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है, तो प्लांट अगर इसको न्यूट्रिएंट दे रहा है तो फंगस को भी इसको कुछ देना पड़ेगा, इसको हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ न्यूट्रिएंट आर रीप्लेनिश्ड इन द सॉइल। यहाँ पर जो रीप्लेनिश वर्ड लिखा है, इसका मतलब है दोबारा बनना। क्या मतलब है इसका, दोबारा बनना, रिपीटेड। ठीक है, री का मतलब दोबारा, प्लेनिश्ड का मतलब ग्रो करना। ठीक है, हाउ द न्यूट्रिएंट आर रीप्लेनिश्ड इन द सोइल। जो फार्मर्स हैं, आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली जो हमारी फील्ड है उसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं। अब वो फर्टिलाइजर्स क्यों देते हैं, उनको क्यों नीड है, वो टाइम टू टाइम देते रहते हैं, वो क्यों देते हैं, क्योंकि जो हमारी सोइल है ना, वो क्या करती है, कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। अब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, वो उसको कहाँ से मिलेंगे, सॉइल से मिलेंगे। तो जो सॉइल है वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती रहती है। अब न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी, अब वो न्यूट्रिएंट किसके थ्रू कौन यूज़ कर लेगा, प्लांट यूज़ कर लेगा। तो जब ये कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होता रहता है, जो प्लांट जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, न्यूट्रिएंट उसके अंदर डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो उस न्यूट्रिएंट को इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी जो क्वांटिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं। देखो, वाई सॉइल रिक्वायर फर्टिलाइजर, तो इसका आंसर हमें मिल गया। क्यों देते हैं फर्टिलाइजर, टू इंक्रीज दी न्यूट्रिएंट इन दी सॉइल। सॉइल में न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए फार्मर फर्टिलाइजर्स देते हैं। ठीक है, जिससे कि जो सॉइल है वो रीप्लेनिश्ड हो जाती है, वो न्यूट्रिएंट से भर जाती है पूरी तरीके से। ठीक है, सॉइल कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। सो देयर अमाउंट आर डिक्रीजेस, इसका मतलब है डिक्रीज होना, यानी कि कमी होना। तो जब वो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करती रहेगी सॉइल, तो न्यूट्रिएंट की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जब न्यूट्रिएंट की कमी आ गई तो उस कमी को दूर करने के लिए क्या करेंगे हम, फर्टिलाइजर और मैन्योर ऐड करेंगे। आपने 6th क्लास में पढ़ा है कि फर्टिलाइजर और मैन्योर क्या होते हैं। ठीक है, तो उस कमी को दूर करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर विच कंटेन दीज न्यूट्रिएंट। उनके पास क्या होते हैं, उन फर्टिलाइजर में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं। वो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है और पोटेशियम हो सकता है। ठीक है, ये जिसको हम NPK भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब फर्टिलाइजर है। लेकिन जो सॉइल है वो क्या करती है, नाइट्रोजन की जो न्यूट्रिएंट है उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। मतलब सॉइल को बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए होती है, इसलिए जो फार्मर है वो ऐसा फर्टिलाइजर यूज करते हैं जो नाइट्रोजन से रिच हो, नाइट्रोजन से भरा हुआ हो। सो दे नीड टू बी एडेड टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर आर एडिड बिकॉज दे आर नीड टू बी एडिड टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल, क्योंकि उनको सॉइल को क्या करना पड़ता है, एनरिच करना पड़ता है। किससे, फर्टिलाइजर से। ठीक है, अब ये देखो यहाँ लिखा है मैंने, प्लांट एब्जॉर्ब मोर नाइट्रोजन एंड सॉइल एंड बिकम डेफिशिएंट। प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है, प्लांट्स को जब से ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, वो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से। अब नाइट्रोजन की क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी। जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आ जाएगी तो हम क्या ऐड करेंगे, फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, जो किससे रिच होगा, नाइट्रोजन से रिच होगा। अब हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बोलते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है, किस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, इस N2 की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। जब इस N2 की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है तो जो प्लांट है वो डायरेक्टली इस N2 को नहीं ले पाते हैं, वो इस फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो जब वो प्लांट इस फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को इनकी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इनकी यूजेबल फॉर्म में
कन्वर्ट कर देते हैं। अब ऐसे बैक्टीरिया कौन से हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो राइजोबियम बैक्टीरिया, यहाँ लिख दे राइजोबियम बैक्टीरियम। बैक्टीरियम क्या है? बैक्टीरियम का मतलब है एक बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बैक्टीरिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है, अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? प्लांट्स की रूट में प्रेजेंट रहता है। प्लांट की रूट में जो छोटे छोटे ये नोड्यूल्स होते हैं ना, नोड्यूल्स, इनमें प्रेजेंट रहता है। जब इन नोड्यूल्स में प्रेजेंट रहता है तो, और ये कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट रहेगा? जो लेग्म्यूज होते हैं प्लांट्स। लेग्म्यूज मतलब जैसे कि जिनमें पीज, मूंग, ये सब बीन्स, ये सब होते हैं ना, उनको लेग्म्यूज प्लांट बोलते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो रूट्स में प्रेजेंट रहता है, रूट्स के नोड्यूल में प्रेजेंट रहता है ऑफ लेग्म्यूज प्लांट के, ठीक है। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरियम है, ये क्या करता है? इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले लेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? किस में कन्वर्ट कर देगा? यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट रहता है? सॉइल में प्रेजेंट रहता है। अब सॉइल में प्रेजेंट रहेगा, ये यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसको जो है प्लांट ले लेते हैं। ये यूजफुल फॉर्म में कहाँ कन्वर्ट हुआ है? सॉइल में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब सॉइल में कन्वर्ट हुआ है। अब सॉइल में क्या उगते हैं? कौन ग्रो करता है? प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो ये सॉइल से किस में चले जाएंगे? प्लांट्स में चले जाएंगे। प्लांट्स को कौन खाते हैं? एनिमल्स खाते हैं। तो प्लांट से कहाँ चले जाएंगे? एनिमल्स में चले जाएंगे। अब एनिमल्स की जो यूरिन होते हैं उससे क्या हो जाएंगे? ये एक्सक्रीट हो जाएंगे और वापस किस में चले जाएंगे? सॉइल में चले जाएंगे, जो कि वापस प्लांट लेंगे और फिर एनिमल लेगा, ठीक है। इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया? एक बार दोबारा देखो कि हमें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो सॉइल है वो कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता रहता है, जिसकी जो उनकी अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाती है। उस अमाउंट को मेंटेन करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। अब हमें फर्टिलाइजर से तो नाइट्रोजन मिल रहा है, साथ साथ में हमें एटमॉस्फेयर से भी नाइट्रोजन मिलता है। अब वो कैसे मिलता है? नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू मिलता है। नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू कैसे मिलता है? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो कि प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते उस फॉर्म में। तो उसके लिए जो राइजोबियम बैक्टीरियम होता है वो प्लांट्स की रूट में प्रेजेंट रहता है, सॉइल में प्रेजेंट रहता है, जो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सॉइल में एब्जॉर्ब होने के बाद वो प्लांट्स में जाते हैं। प्लांट्स में जाने के बाद वो उसको एनिमल्स खाते हैं। इस तरह से पूरा साइकिल चलता है, जिसको हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, और जिससे हमें क्या मिलती है? नाइट्रोजन मिलती है। अब हमें नाइट्रोजन कहाँ से मिली? एक तो फर्टिलाइजर से मिली और एक नाइट्रोजन साइकिल से मिली, एटमॉस्फेयर से मिली, ठीक है। अभी जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसके पास कोई क्लोरोफिल कुछ प्रेजेंट नहीं रहता, ना ये इंसेक्ट को ट्रैप कर सकता है, ना ये सेप्रोट्रॉफ की कैटेगरी में आता है। तो ये क्या करेगा? ये करेगा, दूसरों पर डिपेंड रहेगा और सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो करेगा। तो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप किसके साथ शो करेगा? प्लांट्स के साथ, क्योंकि प्लांट्स की रूट में प्रेजेंट रहता है। जब उनकी रूट में प्रेजेंट रहेगा तो उसी के साथ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो करेगा, ठीक है। तो राइजोबियम होता है वो प्लांट को क्या दे रहे हैं? नाइट्रोजन दे रहे हैं। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को दे रहे हैं। बदले में प्लांट इनको क्या दे रहा है? रहने के लिए जगह दे रहा है, और क्या दे रहा है? फूड दे रहा है खाने के लिए, ठीक है। तो प्लांट इसको क्या दे रहा है? शेल्टर और फूड दे रहा है। इस तरह से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, जिससे जो फार्मर होते हैं उनको बहुत आसानी हो जाती है, उनको फर्टिलाइजर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो किस में प्रेजेंट रहते हैं? लेग्म्यूज प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं। लेग्म्यूज प्लांट में प्रेजेंट होने की वजह से जो फार्मर है उन लेग्म्यूज प्लांट में फर्टिलाइजर ऐड नहीं करते, क्योंकि उसमें डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कन्वर्ट
हो जाती है राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से। फार्मर रिड्यूस द यूज ऑफ फर्टिलाइजर वेयर दीज लेग्यूम्स प्लांट आर ग्रोन। जहाँ पर लेग्यूम्स प्लांट उगते हैं वहाँ फार्मर फर्टिलाइजर्स नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उन लेग्यूम्स प्लांट में क्या प्रेजेंट रहता है? राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। इन चैप्टर्स में हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हेट्रोट्रॉफ और सेकंड होता है ऑटोट्रॉफ। ये हमने 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे। इसके अलावा हमने पढ़ा सेप्टोट्रॉफ्स क्या होता है, जो कि डेड मैटर पर या डीके मैटर पर डिपेंड रहता है, उसको हम सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, हमने पैरासाइट भी पढ़ा। पैरासाइट क्या होता है? जो मॉस्किटोज वगैरह होते हैं वो हमारे ब्लड को क्या करते हैं? सक करते हैं, जिसकी वजह से उनको हम पैरासाइट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, फिर हमने क्लोरोफिल के बारे में जाना कि क्लोरोफिल क्या होती है, वो फोटोसिंथेसिस कैसे शो करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। ठीक है।